नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिले की राजनीति में आज उस समय जबरदस्त सनसनी व खलबली व्याप्त हो गई जब चांदूर बाजार के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी LC वाडीकर की अदालत ने राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू को चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने और हलफनामे में अपनी संपत्ति के ब्यौरे को छुपाने का दोषी पाया। साथ ही इसके लिए राज्य मंत्री बच्चू कडू को 2 माह के कारावास सहित 25,000 रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। चांदूर बाजार नगर पालिका के पूर्व पार्षद गोपाल तिरमारे ने 27 दिसंबर 2017 को आसेगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि अचलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए 27 सितंबर 2014 को बच्चू कडू ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पेश किया था, लेकिन नामांकन के साथ प्रस्तुत हलफनामे में अपनी मुंबई की करोड़ों रुपए मूल्य वाली संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था। अतः उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कार्रवाई की जाए। पश्चात आसेगांव के तत्कालीन थानेदार अजय आखरे ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत मामला दर्ज करने के साथ ही इस पूरे मामले की जांच करते हुए 23 जनवरी 2018 को चांदूर बाजार तहसील कोर्ट में 234 पन्ने की चार्जशीट पेश की थी, जहां पर स्थानीय प्रशासन सहित निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की गवाहियां दर्ज करने के साथ ही दोनों पक्षों की ओर से युक्तिवाद किए गए। मामले की सुनवाई पूर्ण करने के साथ ही अदालत ने पूर्व पार्षद तिरमारे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत को सही पाते हुए अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक तथा राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू को चुनावी हलफनामे में संपत्ति का ब्यौरा छिपाने का दोषी पाया और इसके लिए उन्हें 2 माह के कारावास और 20,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के साथ ही राज्य मंत्री बच्चू कडू की ओर से तुरंत ही जुर्माने की रकम अदा की गई और जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे मंजूर करते हुए अदालत ने तुरंत ही उन्हें जमानत दे दी। साथ ही इस मामले में राज्य मंत्री बच्चू कडू को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिनों का समय भी दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर राज्य मंत्री बच्चू कडू ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे न्याय व्यवस्था और अदालती फैसले का पूरा सम्मान करते हैं। साथ ही कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को ऊपरी अदालत में निश्चित तौर पर चुनौती देंगे, जिसके लिए वे फिलहाल अपने वकीलों से सलाह मशविरा कर रहे हैं। 2014 मध्ये त्याच्या अगोदर एक सोसायटी आमदारांची केली होती। त्या सगळ्या आमदारांना त्यावेळेस शासनाने कर्जाची हमी घेतली होती आणि त्याच्यातून घरं दिली होती। आता त्याच घरावर आपण कर्ज काढलं आणि त्याच्यामुळे कर्जाची रक्कम त्या घराची याच्या निवडणुकीच्या जो अर्ज आहे त्याच्यावर टाकला गेली। नेमकं घराचा क्रमांक आणि घर टाकला गेलं नाही, एवढी त्याच्यातली ते चूक आहे ते जाणूनपूर्वक। कारण घर आपण दाखवलंच आहे कर्जाचं, पण न्यायालयानं आता जो चुकीचा निर्णय दिला त्याचं आम्ही स्वागतच करतो। आखरी न्यायालयाचा सन्मानच करायचा असतं, चुकीचा निर्णय दिला तरी सन्मान करावं लागतं। म्हणजे त्याच्यात तर अशी केस आहे का हा रिपोर्ट चांदूर बाजारात गुन्हा झाला अचलपूरला, तक्रार करणार आहे चांदूर बाजारचा आणि तक्रार झाली आशेगावला। ज्या ठाणेदारानं एका गरीब माणसाला 20,000 रुपये घेऊन लुबाडलं होतं, त्या ठाणेदाराला आम्ही थोडासा आमच्या पद्धतीनं सबक दिला होता, म्हणून त्यानं ते डाव काढला आणि आशेगावला त्यानं ते तक्रार घेऊन घेतली। दुसरा एक विरोधक पकडला, अशातून हे केस निर्माण केली। त्याच्यात 2 महिन्याची सजा आणि 25,000 रुपये दंड आम्हाला थोपवला आहे। आम्ही वरच्या कोर्टात जाऊ, त्याच्यानं काही होणार नाही, मला आत्मविश्वास आहे। वरचं न्यायालय आमच्यावर न्याय करेल असा आम्हाला पूर्ण आत्मविश्वास आहे। स्थानीय महानगर पालिका के चुनाव कराने में इस बार कुछ विलंब हो सकता है, जबकि मनपा के मौजूदा पदाधिकारियों व सदस्यों का कार्यकाल आगामी 8 मार्च को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार आगामी 8 मार्च से मनपा में प्रशासक राज शुरू होगा, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। विगत दिनों ही राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार मनपा के आम चुनाव के मद्देनजर प्रारूप प्रभाग रचना की संशोधित सूची घोषित हुई, जिस पर 14 फरवरी तक आपत्ति व आक्षेप मंगाए जाएंगे, जिसके बाद आरक्षण की घोषणा होगी। वहीं अप्रैल माह के अंतिम या मई माह के पहले सप्ताह में मनपा के आम चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन मनपा के मौजूदा सदन का कार्यकाल आगामी 8 मार्च को ही खत्म होने जा रहा है। अतः कार्यकाल खत्म होने से लेकर चुनाव पश्चात नए सत्ता पक्ष के अस्तित्व में आने तक मनपा में प्रशासक की नियुक्ति ही रहेगी, ऐसे संकेत फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन पूर्व मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर पर राजापेट रेलवे अंडरपास में हुए हमले की घटना को शहर पुलिस द्वारा बेहद गंभीरता से लिया गया है और अब उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब निगमायुक्त की सुरक्षा में पूरा समय 4 बंदूकधारी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कनेक्ट रहते हुए उन्हें पल पल की जानकारी देंगे। वहीं विगत बुधवार को राजापेट रेलवे अंडरपास के निकट मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर कुछ महिलाओं द्वारा स्याही फेंक कर जानलेवा हमला किए जाने के समय उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस मुख्यालय के पुलिस कर्मचारी आसिफ शेख ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मनपा आयुक्त को सुरक्षित बचाया। उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए पुलिस उपायुक्त विक्रम साली ने पुलिस कर्मचारी आसिफ शेख को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
इसके अलावा जिले के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व सांसद अनंत गुड़े, मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर पार्षद मिलिंद चिमोटे व विलास इंगोले ने मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर से उनके सरकारी आवास पर जाकर मुलाकात की और उनका हालचाल जानने के साथ ही उन्हें पूरी तरह से निश्चिंत रहने हेतु कहा। इन सभी नेताओं ने इस घटना का कड़े शब्दों में निषेध भी किया। मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर पर हुए प्राणघातक हमले के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर राज्य नगर पालिका व महानगर पालिका शिक्षक संघ ने जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि मनपा अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पहले ही इस हमले के निषेध में 13 फरवरी तक काम बंद आंदोलन की घोषणा की गई है। ऐसे में शनिवार तक मनपा की सभी शालाओं को भी बंद रखा जाएगा। उधर दूसरी ओर बुधवार को राजापेट रेलवे अंडरपास का मुआयना करते समय मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंकने के साथ ही हमला किए जाने की घटना के निषेध में बुधवार से मनपा अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा काम बंद आंदोलन करते हुए निषेध प्रदर्शन करना शुरू किया गया है और निषेध का यह दौर आज लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। मुंबई के मलबार हिल परिसर में स्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल के सरकारी आवास राजभवन में आज देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया गया। राजभवन में बनाए गए अधिक आसन क्षमता वाले दरबार हॉल का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार हम भारत के लोग यह देश के सार्वभौमत्व का आधार है और आगे चलकर यह दरबार हॉल लोक कल्याणकारी उपक्रमों का केंद्र बनना चाहिए। वहीं इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के राजभवन को देश के सर्वोत्तम राजभवन में से एक बताया। साथ ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन को जनता भवन बनाने की अपेक्षा व्यक्त की। राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू के हाथों आज अचलपुर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 करोड़ 45 लाख रुपए की निधि से करीब 50 विविध विकास कामों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि नागरिकों के लिए आवश्यक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र को स्वयं पूर्ण बनाने में इस निधि की वजह से मदद होगी, जिसके लिए सरकारी स्तर पर तमाम आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। करीब 2-3 दिन पूर्व पड़ोसी राज्य कर्नाटक के एक महाविद्यालय में समुदाय विशेष की छात्राओं द्वारा गणवेश की बजाय हिजाब पहनने को लेकर काफी विवाद पैदा हुआ और देखते ही देखते इस विवाद की आंच अब महाराष्ट्र सहित देश के अन्य शहरों तक पहुंचने लगी है। साथ ही कर्नाटक में हुई घटना का विभिन्न शहरों में मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध किया जा रहा है। चूंकि आज शुक्रवार यानी जुमा का दिन था, जिस दिन मुस्लिम समाज बांधव बड़ी संख्या में सामूहिक नमाज अदा करने हेतु मस्जिदों में जमा होते हैं। ऐसे में इससे पूर्व नवम्बर माह में घटित घटना के मद्देनजर शहर पुलिस द्वारा एहतियात के तौर पर बीती रात से ही प्रतिबंधात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए गए और जिलाधीश कार्यालय सहित शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया ताकि किसी भी तरह की अनुचित घटना या विवाद को टाला जा सके। सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने शहर पुलिस को आज पूरी तरह से अलर्ट पर रखा था। इसके तहत चांदनी चौक परिसर से जिलाधीश कार्यालय के बीच सभी चौक चौराहों पर सुबह से ही पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था। इस बंदोबस्त में 2 डीसीपी, 3 एसीपी, 15 से 20 पीआई, एपीआई व पीएसआई तथा करीब 150 पुलिस कर्मचारी व 35 से 40 महिला पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए थे। साथ ही सभी पुलिस थानों को अलर्ट पर रखते हुए हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखा जा रहा था। आज जिलाधीश कार्यालय में विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन व आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी। ऐसे में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु जिलाधीश कार्यालय पर भी कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था और सुबह 9 बजे से ही जिलाधीश कार्यालय परिसर को एक तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जारी विवाद के संदर्भ में आज एमआईएम की स्थानीय पार्षद रजिया खातून इकरामुद्दीन के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर के जरिए देश के गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम समाज में हिजाब और नकाब एक परंपरागत पहनावा है। साथ ही संविधान के तहत मुस्लिम महिलाओं को हिजाब व निकाब पहनने का अधिकार प्राप्त है, अतः इसका विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आज अमरावती जिले में 77 नए संक्रमित मरीज पाए गए। साथ ही 190 मरीज कोविड मुक्त हुए। इसके साथ ही एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 699 हो गई है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 317 व ग्रामीण क्षेत्र के 382 मरीजों का समावेश है। इनमें से 53 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 275 व ग्रामीण क्षेत्र में 371 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 760 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 10.13% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 97.81% के स्तर पर है। विगत कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट में धीरे धीरे कमी आ रही है और रिकवरी रेट का स्तर लगातार ऊंचा उठ रहा है।
समूचे संभाग में विगत 24 घंटे के दौरान 380 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 52, यवतमाल के 54, बुल्ढाना के 140 व वाशिम के 57 मरीजों का समावेश है। राहत वाली बात यह भी है कि बीते 24 घंटे के दौरान संभाग में 1064 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 96, यवतमाल के 173, बुल्ढाना के 840, वाशिम के 177 व्यक्तियों का समावेश रहा। साथ ही इस दौरान संभाग के अकोला जिले में एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हुई है। रुक्मिणीनगर सत्संग मंडल की निर्मला देवसरकर व उनके पुत्र सूरज देवसरकर द्वारा स्वर्गीय प्रताप देवसरकर की स्मृति में रुक्मिणीनगर सत्संग मंडल के सहयोग से राजापेट स्थित डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल व भारानी मेमोरियल क्रिटिकल केयर यूनिट को व्हील चेयर व वॉकर प्रदान किया गया। अमरावती शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हाल ही में शिवसेना द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई और मनपा के पश्चिमी क्षेत्र से अधिक उम्मीदवार चुनकर आए, इस हेतु रूपरेखा बनाई गई। साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों की प्रभाग निहाय सूची भी तैयार की गई। विगत 2 सालों से ठप पीसीआई इंडेक्स की सूची तत्काल तैयार करने के निर्देश जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख द्वारा जिला परिषद की आम सभा में दिए गए। गत रोज जिला परिषद की आम सभा का आयोजन सीमित सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी द्वारा स्थानीय मराठी पत्रकार भवन में बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने 3 वार्ड मिलाकर एक प्रभाग रचना अनुसार चुनाव कर लड़ने का निर्णय लिया है, जिससे जनतंत्र की सत्ता का विकेंद्रीकरण न करते हुए बड़ी पार्टी के पास सत्ता कैसे केंद्रित होगी, यह भाजपा सरकार के अनुसार प्रायोजित कार्यक्रम किया गया है। ऐसे में छोटे पार्टी व संगठनों के प्रत्याशियों सहित निर्दलीय प्रत्याशियों को बेहद कम अवसर मिलते हैं, अतः वोटों का विभाजन न हो, इसके लिए शहर की रिपब्लिकन पार्टियों व संगठनों को एक साथ लेकर संगठित रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। वेगवेगळे रिपब्लिकन पक्ष, वेगवेगळ्या रिपब्लिकन संघटना, त्याचप्रमाणे सामाजिक संघटना याचे जे पुढारी मंडळी या अमरावती शहरामध्ये आहेत, या सर्व नेत्यांनी मिळून एकत्र बसून आम्ही असा निर्धार केला की येणारी जी महापालिकेची निवडणूक आहे, ती महापालिकेची निवडणूक एकजुटीनं लढलं पाहिजे आणि एकमेकाच्या विरोधात उमेदवार जाणार नाही आणि या ठिकाणी ती निवडणूक लढण्याकरता एकच उमेदवार देऊन निवडून आणायला पाहिजे, या दृष्टिकोनातून ही आघाडी आम्ही तयार केली। या ठिकाणी सर्व संघटना आणि पक्षाचे पदाधिकारी या ठिकाणी बसलेले आहेत, त्यांनी त्याला होकार दिलेला आहे। त्याचबरोबर डॉक्टर राजेंद्र गवईसुद्धा हे सुद्धा सध्याच्या परिस्थितीमध्ये त्यांचा जो विचार आहे तो होकारात्मक आहे आणि ते देखील याच्यामध्ये बसतील। प्रश्न इतर जे पक्ष आहेत, राष्ट्रीय पक्ष, ते राष्ट्रीय पक्ष याच्यामध्ये येतील की नाही हा जरी महत्त्वाचा भाग असला। वैलेंटाइन डे के अवसर पर युवक युवतियां एक साथ आकर बड़े उत्साह के साथ इस दिन को मनाते हैं, साथ ही तेज गति से वाहन चलाते हैं। इसके अलावा महिलाओं व युवतियों के साथ छेड़खानी व हिंसात्मक घटनाएं होने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। इस बात का ध्यान रखते हुए युवक युवतियों पर कड़ी नजर रखने के लिए शहर के सभी पुलिस थाना क्षेत्रों के संबंधित स्थानों पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया जा रहा है। साथ ही पुलिस थाना निहाय चिड़ीमार प्रतिबंधक पथक भी तैयार किया गया है। सीपी डॉक्टर आरती सिंह द्वारा शहर में विशेष रूप से पेट्रोलिंग करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। भारत फाइनेंस कंपनी की दरियापुर शाखा में एजेंट के तौर पर काम करने वाले चिंचोली निवासी सागर खंडारे ने 93 कर्जदारों से 12,14,193 रुपए की रकम वसूल की, लेकिन इस रकम को कंपनी में जमा न करते हुए कंपनी और कर्जदारों के साथ धोखाधड़ी की गई। कंपनी के शाखा अधिकारी आशीष इंगले की शिकायत पर दरियापुर पुलिस ने सागर खंडारे के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। कुर्हा पुलिस थाना क्षेत्र के सलोरा गांव में एक महिला को अश्लील इशारे करने पर महिला ने आरोपी दयाल गणेश को फटकार लगाई। इस पर दयाल ने सुयोग गणेश के साथ मिलकर महिला का गला दबाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया, साथ ही उसकी लात घूंसों से पिटाई की, जिसकी वजह से महिला बेहोश हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। खेत में बिजली के तार से करंट लगकर एक बैल की मौत हो गई। ऐसे में बिजली के तार में करंट फैलाने वाले अब्दुल समद ने अपने आप को बचाने के लिहाज से बैल को खींचकर ले जाते हुए पड़ोसी के खेत के कुएं में फेंक दिया। इस बारे में बैल मालिक गोवर्धन मालिक द्वारा शिकायत दिए जाने पर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। यह घटना नांदगांव खंडेश्वर पुलिस थाना क्षेत्र के फूपगांव खेत परिसर में घटित हुई। परदवाड़ा के निकट सावली गांव के पास बीती रात 10 बजे के आसपास तेज गति से आ रही इंडिका कार ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में वनी वरुड़ा निवासी अक्षय मोरे की मौके पर मौत हो गई, जबकि मोहनराम पाटले नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला कारागार में सजा काट रहे यवतमाल के रहीम नगर निवासी 42 वर्षीय शेख हुसैन महबूब कुरैशी नामक कैदी की आज इलाज के दौरान जिला सामान्य अस्पताल में मौत हो गई। इस कैदी को यवतमाल जिला कारागार से सजा भुगतने के लिए अमरावती की सेंट्रल जेल भेजा गया था, जहां पर उसे चक्कर आने के बाद 9 फरवरी की सुबह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, किंतु स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। इस कैदी को हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत यवतमाल जिला व सत्र न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी चौक स्थित वैद्य ज्वेलर्स के संचालक दीपक वैद्य द्वारा अवैध तरीके से साहूकारी किए जाने की शिकायत सहकारी संस्था के उपनिबंधक कार्यालय को मिली थी। इसके आधार पर अविनाश महल्ले की शिकायत पर दीपक वैद्य के खिलाफ अवैध साहूकारी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। कांग्रेस नगर परिसर के सर्वोदय कॉलोनी निवासी मधुकर वानखेड़े को बैंक अकाउंट का केवाईसी अपडेट करने के बहाने ओटीपी प्राप्त कर बैंक खाते से 2,99,993 रुपए निकालकर धोखाधड़ी की गई। इसी तरह नौकरी.com पर नौकरी लगाने के नाम पर गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के सुसंयोग कॉलोनी परिसर निवासी महिला को 1,13,079 रुपए का चूना लगाने की घटना उजागर हुई है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। बच्चों के खेलने को लेकर हुए विवाद में गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर परिसर निवासी प्रणील नंदेश्वर व उनके पड़ोसी आरोपी राजेश सरदार को समझाने गए थे, लेकिन आरोपी राजेश सरदार ने प्रणील पर लोहे के पाइप से हमला बोलकर उसका सिर फोड़ दिया। इस समय प्रणील की मां जब बीच बचाव करने गई तो उनके हाथ पर भी पाइप मारते हुए गालियां देकर जान से मार देने की धमकी दी गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए आरोपी राजेश सरदार को गिरफ्तार किया है। एक महिला ने अपनी होंडा सिटी कार की सीट के पॉकेट में रखा अपना 7,000 रुपये कीमत का मोबाइल। एक महिला द्वारा अपनी होंडा सिटी कार की सीट के पॉकेट में रखा 7,000 रुपये कीमत का मोबाइल अकोट तहसील के वडाली देशमुख गांव निवासी आरोपी संतोष काले ने चुरा लिया। शिकायत मिलने पर गाड़गीनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कारंजा लाड वन परिक्षेत्र में जिस लोहे के जाल में एक तेंदुआ फंसा था वह कटनी ट्रैप और उससे संबंधित शिकारियों के बहेलिया गैंग के बारे में गहन जांच के निर्देश राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील लिमे द्वारा दिए गए हैं। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।